जूफेंग उस नौकर पे मेडिकल ट्रीटमेंट तालिस्मान का उपयोग करता है ठीक करने के लिए। वह नौकर बोलता है, यह क्या हो रहा है? अचानक मेरे शरीर की सारी दर्द गायब हो गई है। एक बूढ़ा आदमी हैरान होते हुए कहता है, लानत है, यह मेडिकल ट्रीटमेंट तालिस्मान सील बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यह नौकर 1 मिनट पहले अपनी सासू पे लटका हुआ था और अब वह मुझसे भी बेहतर है। वह नौकर बोलता है, यंग मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ मैंने अभी प्राइवेट रूम में गेस्ट को सामान दिया, लेकिन गेस्ट ने पेमेंट करने से मना कर दिया और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। कोई कहता है, झाओ भाई, आप मेरे एन परिवार के क्षेत्र में नीलामी घर खोलने के लिए आते हैं, लेकिन आप मेरे एन परिवार में अपना सम्मान देने के लिए नहीं आते हैं और आप अभी भी चाहते हैं कि मैं इसके लिए भुगतान करूं। कोई कहता है, साइड हटो, आप मेरे यंग मास्टर का रास्ता रोक रहे हो। भाई कहता है, क्या मजाक है, मैं अपना खुद का नीलामी घर खोला हूँ, मुझे आपको रिस्पेक्ट शो करने के लिए आपके यान परिवार में क्यों आना होगा। वह आदमी कहता है, आप वास्तव में रिस्पेक्ट शो नहीं करना चाहते हैं, वह यान यांग होता है। मुझे 10 लाख सिल्वर टेल्स दो, मैं तुम्हें यह नीलामी घर खुला रखने दूंगा, यदि नहीं तो मैं तुम्हारा नीलामी घर तोड़ दूंगा। जूफेंग कहता है, यंग मास्टर, यान का स्वर बढ़ गया है, क्या आपने बहुत ज्यादा खा लिया है? यान यांग चौंकते हुए कहता है, यह फिर से तुम ही हो, कम जीवन, यह यंग मास्टर आज तुम्हें मार डालेगा। जूफेंग कहता है, क्या आपके पास यह क्षमता है? यान यांग कहता है, क्या मुझ में यह क्षमता है? ऐसा लगता है कि आपने अभी तक स्थिति का पता नहीं लगाया है। मेरे एन परिवार के क्षेत्र में तुम्हें मारना आसान है। उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जूफेंग कहता है, वो यह पता चला है कि यह चारों एंटरिंग स्पिरिट रेलम में है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इतना बेफिक्र क्यों है। हालांकि आपको क्या लगता है कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए यह पर्याप्त है? यान यांग कहता है, ये मेरे पिताजी के 4 पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। आपको लगता है कि वे आपको संभाल नहीं सकते हैं? भाई कहता है, यान परिवार के मास्टर के 4 पर्सनल बॉडीगार्ड, क्या यह उसकी उपस्थिति यान परिवार के मास्टर के अभिपर्याय को नहीं दर्शाता है? जूफेंग कहता है, यान परिवार के मास्टर वास्तव में मुझे उसकी ओर से प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। झाओ परिवार को वेस्ट सिटी से बाहर निकालने के लिए वह न केवल उन्हें निजी तौर पे मिटाना चाहता था, बल्कि अब वह मुझे और झाओ बाई को मारने के लिए अपने 4 पर्सनल बॉडीगार्ड को भेज रहा है। बाई खुश होते हुए कहता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने मुझे उस व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए कहा, तो यह जूफेंग का प्लान था। जूफेंग कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार वास्तव में वेस्ट सिटी को अपना बैकयार्ड मानता है? यान यांग कहता है, यह सही है, झाओ परिवार से छुटकारा पाओ, वेस्ट सिटी या मेरे परिवार का बैकयार्ड है। जूफेंग कहता है, क्योंकि यान परिवार के मास्टर के 4 बॉडीगार्ड यहाँ है, ऐसा लगता है कि आपका यान परिवार वास्तव में ऐसा चाहता है। यान यांग कहता है, मेरे पिता स्वाभाविक रूप से ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपसे इतनी बात करने का क्या मतलब है? उसे मार दो। बॉडीगार्ड कहते हैं, हाँ सेकंड यंग मास्टर। कोई कहता है, रुकना, यह यूनहाई होते हैं। यंग मास्टर यान यंग है, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं है। यान यांग कहता है, इस यंग मास्टर के मामले में हस्तक्षेप करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो बूढ़े मूर्ख? मेरा सुझाव है कि आप अपने काम से काम रखें। यूनहाई हंसते हुए कहते हैं, मास्टर यान रिफाइंड लगते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह आप जैसे डिसेंडेंट को कैसे पाया। यान यांग कहता है, आप जीने से थक गए हैं, मेरे लिए इस बूढ़े मूर्ख को भी मार डालो। गुस्से में बॉडीगार्ड से कहता है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बॉडीगार्ड कहते हैं, यंग मास्टर। यूनहाई खांसते हुए कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारते हो। उनके सामने उनका बॉडीगार्ड आ जाता है। यान यांग गुस्से से कहता है, बूढ़े मूर्ख जो हेवन और अर्थ की सच्चाई को नहीं जानता। बॉडीगार्ड डरते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, यह एनवाई है। यान यांग डरते हुए कहता है, क्या? और सोचता है, धत्तेरी की मेरी उनसे मुलाकात कैसे हुई? और कहता है, चू अंकल। यूनहाई कहते हैं, इसे पकड़ो, मैं तुम्हारा अंकल बनने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? यंग मास्टर, और इस बूढ़े मूर्ख की ताकत बहुत अच्छी है। मैं अभी नहीं जानता कि क्या यंग मास्टर लोगों को मारना जारी रखेगा या इस नीलामी घर को नष्ट करना जारी रखेगा। तियाननान यान यांग को लात मारता है। घुटने टेकना। यान यांग देखते हुए कहता है, बड़े भाई। तियाननान यान यांग का सर पटक देता है और कहता है, अपने खराब प्रदर्शन के कारण अंकल चू को उपहास का पात्र बनाने के लिए मेरे छोटे भाई का स्वभाव हमेशा द्वेषपूर्ण और आक्रामक रहता है। इस बार अंकल चू के अनुशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनहाई कहता है, यह यान परिवार का यंग मास्टर है, मैं उसे अनुशासित नहीं कर सकता। जूफेंग रोते हुए कहता है, मेरा प्यारा फ्लोर। यूनहाई कहता है, अपने पिता से कहो कि वह आपके छोटे भाई को कुछ शिष्टाचार सिखाए। दिन दहाड़े लोगों को मारना और चीजों को तोड़ना एक अधिपति की तरह व्यवहार करना किसी नोबल व्यक्ति का व्यवहार नहीं है। जाते हुए कहता है, अपने पिता से कहे कि वे आपके छोटे भाई को ठीक से अनुशासित करें ताकि वह
अच्छा व्यवहार करें। तियानन कहता है अंकल चू निश्चित रहे, मैं निश्चित रूप से आपके शब्दों को पिताजी तक पहुंचा दूंगा। जूफेंग टेबल पर हाथ पटक कर रोते हुए कहता है, मेरा प्यारा येलो रोज लकड़ी का डिस्प्ले टेबल हमारे जैसे आम साधारण लोगों के लिए निर्णय कौन लेने वाला है। तियानन कहता है आज की घटना के लिए यान परिवार दोषी है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से झाओ परिवार को भविष्य में 10 गुना मुआवजा दूंगा। यूनहाई कहता है तुम्हें यह मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। तियानन बोलता है इडियट। जूफेंग रोते हुए कहता है मैं बहुत दुखी हूँ। तियानन कहता है यह सचमुच में बहुत अच्छी ट्रिक है जो आप लोगों ने अपनाई है, लेकिन क्या आपने सोचा कि आप मुझे एक छोटी सी तरकीब से रोक सकते हैं। जूफेंग सीरियस होते हुए कहता है यदि मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। एक एक करके सभी गेस्ट जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अंकल झाओ कहते हैं जूफेंग आपने सचमुच में मुझे प्रभावित किया। जूफेंग कहता है मैं खुश हूँ अंकल झाओ, लेकिन यह घटना अकेले ही सत्ता का नाम देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें चेकमेट करने के लिए एक कदम उठाना है। मुझे नहीं पता कि अंकल झाओ इन दिनों हमारे पूर्व समझौते को निष्पादित कर रहे हैं या नहीं। अंकल झाओ कहते हैं निश्चित रहे, मैं इन दिनों यान परिवार के साथ संघर्ष में हूँ और मैं हर कदम पर दोहरा रहा हूँ। कभी कभी मैं खुद को बुरा भी महसूस करता हूँ। जूफेंग कहता है तो फिर कोई समस्या नहीं है अंकल झाओ, मुझे यकीन है कि यूनहाई उस समय कैपिटल में सिंहासन के लिए एक मेमोरियल भेजेगा। उस समय अंकल झाओ आप इसे रोकने के लिए किसी को भेजेंगे, तब सुरक्षा का धोखेबाज बर्ताव होगा। और कृपी हंसी हंसता है। अंकल झाओ भी कृपी हंसते हुए कहते हैं मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ जो सिंहासन यान परिवार के लिए प्रतिकूल है। उसका मेमोरियल स्वाभाविक रूप से यान परिवार द्वारा रोक दिया जाएगा। जूफेंग कहता है अंकल झाओ वास्तव में एक चतुर व्यक्ति हैं, बेहतर होगा कि हम सिर कलम करने जैसा बड़ा अपराध न करें। अंकल झाओ हंसते हुए कहते हैं तुम भी बुरे नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है। यांग कहता है यह कैसे हुआ, क्या यह सुचारू रूप से चला। जूफेंग कहता है कुछ ही दिनों में आपको परिणाम पता चल जाएगा। इस बार वेस्ट सिटी में बड़ा बदलाव हो सकता है। चाय पीते हुए कहता है अभी हमने वेस्ट सिटी में नीलामी घर की एक शाखा खोली है और यह यान परिवार के क्षेत्र में है। दरअसल झाओ भाई हाल ही में वहाँ का खुद से मजा ले रहा है। यांग कहता है कोई आश्चर्य नहीं है कि मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है। मैं इस बार आपको कुछ अच्छी खबर देने के लिए यहाँ आया हूँ। जूफेंग कहता है हाँ। खुशी से खड़े होते हुए कहता है आपने हेवन और अर्थ परफाउंड थंडर खोज लिया है। यांग कहता है आप थोड़ा मूर्ख क्यों नहीं हो सकते। मूर्खतापूर्ण खेलना ठीक है, यदि आप ऐसे हो तो आप जीवन का सारा आनंद खो रहे हो। जूफेंग यांग को मस्का लगाते हुए कहता है वास्तव में नहीं, वास्तव में नहीं, मैंने अपना IQ पहले ही कम कर लिया है। हेवन और अर्थ परफाउंड थंडर कहाँ है। यांग कहता है मुझसे मत पूछो, जानकारी कियानरू के पास है। जूफेंग कियानरू से चिपकते हुए कहता है। कियानरू ब्लश करते हुए और जूफेंग को पीछे हटाते हुए कहती है तुम डरावने हो, जाने दो। फिर बैंग बैंग की आवाज आती है। यांग कहता है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने उसी दिन किसी को पता करने के लिए क्यों नहीं भेजा था, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके विपरीत कियानरू को उस समय ज्यादा परवाह नहीं थी जिसने सबसे पहले यह जानकारी प्राप्त की। क्या यह हेवन की इच्छा है। जूफेंग अजीब मुंह बनाते हुए कहता है कियानरू ब्लश करते हुए कहती है अपनी जुबान पर काबू रखो। यह जानकारी संयोगवश मेरे पिता को मिली। यह आवश्यक रूप से सही नहीं है, लेकिन आप इसे वहां जाने के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मैप को टेबल पे रख देती है। जूफेंग खुश होते हुए कहता है मैप। कियानरू कहती है मैंने इसे आपके लिए देखा है। यह हेवन और अर्थ परफाउंड दावो किरेन सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, यह सिर्फ वेस्ट सिटी की ओर प्रेरी पर है। जूफेंग खुश होते हुए कहता है बहुत धन्यवाद। यदि एक दिन आप चाहते हैं कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूं, तो यह कहना सुनिश्चित करें। मैं वादा करता हूं कि मैं विरोध नहीं करूंगा। कियानरू चिल्लाते हुए कहती है आप। मैप छीनते हुए कहती है मुझे वह लौटा दो परवट आदमी। सीन शिफ्ट होता है। जूफेंग का पैर दिखाया जाता है। मैप पर लाल बिंदु वह स्थान है जहाँ उस समय हेवन और अर्थ परफाउंड ठंडा दिखाई दी थी। जहाँ तक सटीक स्थान का सवाल है तो उसे आप पर ढूंढना निर्भर करता है। मेरे पिता केवल सामान्य विचार जानते हैं। जूफेंग चलते हुए दिखाया जाता है।